तिब्बत में चीन के नए विमान की लैंडिंग क्या सिर्फ एविएशन की उपलब्धि है या भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौती है? जब चीन का पहला स्वदेशी यात्री विमान C919 दुनिया की सबसे ऊंची पठारी राजधानी लहासा के गोंगर एयरपोर्ट पर उतरा तो चीन ने इसे अपनी एविएशन इंडस्ट्री की ऐतिहासिक सफलता बताकर दुनिया भर में प्रचारित किया। सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अब चीन भी अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस जैसी दिग्गज कंपनी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस लैंडिंग के बाद सिर्फ एविएशन विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों की भी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई। वजह सिर्फ विमान नहीं है बल्कि उसकी लैंडिंग की लोकेशन थी। तिब्बत का लहासा भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के काफ़ी करीब स्थित है और चीन पिछले कई सालों से इस पूरे इलाके में अपनी सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या सिर्फ ये एक यात्री विमान का परीक्षण है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक तैयारी भी छिपी हुई है। देखिए, दरअसल लहासा गोंगर एयरपोर्ट सामान्य एयरपोर्ट की तरह नहीं है। ये समुद्र तल से करीब 3500 मीटर लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर विमान उड़ाना और उतारना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है और इंजन की क्षमता पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम यात्री विमान नियमित रूप से ऐसे एयरपोर्ट पर संचालन कर पाते हैं। C919 की सफल लैंडिंग का मतलब है कि चीन अब ऐसे विमान विकसित करने में सक्षम हो रहा है जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से उड़ान भर सकें। चीन की सरकारी कंपनी कोमैक यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का कहना है कि C919 पूरी तरह एक नागरिक यात्री विमान है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसी श्रेणी के विमानों को चुनौती देना है। चीन लंबे समय से पश्चिमी विमान कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था और C919 उसी रणनीति का हिस्सा है। अगर ये विमान बड़े पैमाने पर सफल होता है तो चीन न केवल अपनी घरेलू एयरलाइन को स्वदेशी विकल्प देगा बल्कि वैश्विक विमान बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। उसका कहना है कि चीन लंबे समय से सिविल मिलिट्री फ्यूजन की नीति पर काम कर रहा है। आसान भाषा में इसे समझे तो इसका मतलब कि चीन अपने नागरिक संसाधनों, कंपनियों, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग जरूरत पड़ने पर सेना के लिए भी कर सकता है। यानी जो तकनीक आज नागरिक उपयोग के लिए विकसित की जा रही है वही भविष्य में सैन्य जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। और यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ C919 के संभावित हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस विमान का विशेष संस्करण विकसित किया जाता है और तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों से अधिक भार के साथ उड़ान भर सकता है। ऐसे विमान सामान्य परिस्थितियों में यात्रियों को ले जाएंगे, लेकिन किसी संकट या सैन्य आवश्यकता की स्थिति में सैनिकों और सैन्य उपकरणों, संचार प्रणाली, मेडिकल सहायता और अन्य आवश्यक रसद को तेज़ी से सीमा क्षेत्रों तक पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। भारत के लिए चिंता की वजह भी यही है। पिछले कुछ सालों में चीन ने तिब्बत में सड़कें, रेल नेटवर्क, एयरबेस और सुरंगें और सैन्य बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विस्तार किया है। कई एयरफील्ड का आधुनिकीकरण किया गया है और सीमावर्ती इलाकों में परिवहन क्षमता लगातार बढ़ाई गई है। अगर भविष्य में C919 जैसे बड़े विमान नियमित रूप से इन एयरपोर्ट से संचालन करने लगते है तो चीन की लॉजिस्टिक क्षमता और मजबूत हो सकती है। इससे ज़रूरत पड़ने पर कम समय में बड़ी संख्या में लोगों को भारी उपकरणों को सीमा के नज़दीक पहुंचाना आसान हो जाएगा। हालांकि ये भी उतना ही ज़रूरी है कि उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि C919 को सैन्य अभियान के लिए विकसित किया गया है या उसे भारतीय सीमा के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इतना ज़रूर है कि एक प्रमाणित नागरिक यात्री विमान है और चीन भी इसे पूरी तरह कमर्शियल एयरक्राफ्ट के रूप में पेश कर रहा है। इसलिए सीधे इसे सैन्य खतरा घोषित करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। लेकिन रक्षा विश्लेषक ये ज़रूर कह रहे हैं कि चीन की सिविल मिलिट्री फ्यूजन नीति को देखते हुए किसी भी आधुनिक नागरिक तकनीक को केवल नागरिक परियोजना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन पहले भी हाई स्पीड रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का दोहरा उपयोग कर चुका है। इसी अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ C919 के भविष्य को भी केवल एविएशन तक सीमित नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा एक रणनीतिक पहलू भी सामने आता है कि चीन तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर नागरिक उड़ानों का नेटवर्क विकसित करता है तो वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, एयरपोर्ट लगातार सक्रिय रहेंगे और पूरे क्षेत्र की लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत होगी। देखिए, किसी भी आपात स्थिति में यही नागरिक ढांचा सेना के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा सकता है और यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ इसे पूरे घटना
घटनाक्रम को केवल एक विमान की लैंडिंग ही नहीं बल्कि चीन की दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी का हिस्सा मानकर देख रहे हैं। कुल मिलाकर C919 चीन की तकनीकी क्षमता का प्रतीक जरूर है, लेकिन उसकी तिब्बत में सफल उड़ान ने सुरक्षा विश्लेषकों का ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि ये क्षेत्र भारत चीन सीमा के बेहद करीब है और चीन पहले से ही वहां अपनी सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। फिलहाल इस विमान के सैन्य उपयोग का कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में इसे चीन की सिविल मिलिट्री फ्यूजन नीति के तहत दोहरे उपयोग में लाया जा सकता है, तो ये उसकी रणनीतिक ताकत को भी बढ़ा सकता है और यही वजह है कि भारत समेत कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।